जय हिंद। हमारा जो पिछला समन्स वाला जो वीडियो था, उस वीडियो को देख के काफी लोगों ने हमें क्वेश्चंस करे थे कि जो समन्स है उसको हिंदी में हम लोग समन कहते हैं, इंग्लिश में समन्स क्यों आता है, एस क्यों आता है। तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना देते हैं। और भी क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। समन को इंग्लिश में समन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि लॉ में जो डिफाइन किया गया है सेक्शन 63 में फॉर्म्स ऑफ समन कहा गया है, उसमें कहा है समन्स की 2 प्रतियां होंगी। मतलब समन जो है वो सिंगल नहीं होता, समन की 2 प्रतियां होती हैं, प्लूरल, इसलिए जो है समन्स कहा जाता है। मतलब अगर एक प्रति होती तो उसको समन कहते हैं, लेकिन समन्स हमेशा डुप्लीकेट में होते हैं, उसकी 2 प्रतियां होती हैं, इसलिए उसको समन्स कहा जाता है। सेक्शन 63 बीएनएसएस में उसको डिफाइन किया गया है। उसके बाद समन जो है महज एक बुलावा पत्र है, इनविटेशन है। किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा किसी गवाह को भी बुलाया जा सकता है, किसी अभियुक्त को भी बुलाया जा सकता है, या किसी ऐसे व्यक्ति को भी बुलाया जा सकता है जिसके कब्जे में कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई आर्टिकल हो। कोर्ट उसको समन देके जो है कह सकती है कि वो उसको प्रस्तुत करेगा। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है कि कोर्ट समन देती है तो पुलिस क्या देती है? द्वारा जो दिए जाते हैं वो समन्स नहीं होते, पुलिस के द्वारा नोटिस दिए जाते हैं। जैसे सेक्शन 179 बीएनएसएस का बुलाने के लिए, सेक्शन 94 बीएनएसएस का, सेक्शन 95 बीएनएसएस का, या फिर सेक्शन 195 बीएनएसएस के, ये सारे के सारे नोटिस हैं जो पुलिस के द्वारा दिए जाते हैं। अब कोर्ट के द्वारा जो है वो समन दिया जाता है। अब इस कोर्ट के अलावा कौन कौन जो है समन्स जारी कर सकते हैं? जो क्वेसी जुडिशियल पावर्स का यूज करते हैं किसी इंक्वायरी के दौरान, तब भी वो समन दे सकते हैं। या फिर जो कमीशंस होते हैं, वो जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वो समन्स देते हैं। रेलवे से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड रेलवे एक्ट में अगर कोई कार्रवाई की जाती है रेलवे ऑफिसर के द्वारा, तो वहां पर भी जो है समन दे सकता है रेलवे ऑफिसर। के बाद बीएनएसएस में एक नई चीज जोड़ी गई है, डिजिटल समन। कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि समन उनको जो है फोटो खींची और व्हाट्सएप करके किसी को भेज दिया, ऐसा नहीं है। जो डिजिटल समन है उसके लिए बकायदा स्टेट से जो है रूल्स बनेंगे, नोटिफिकेशन करेंगे, उसके बाद जो है समन्स डिजिटली सर्व होंगे। लेकिन प्रावधान रखा गया है कि डिजिटल समन कोर्ट जो है वो इशू कर सकेंगे। मध्य प्रदेश ने अभी एक अपना एप्लीकेशन बनाया है जिसके जरिए वो डिजिटल समन को कोर्ट से लेके आगे पूरा प्रोसेस जो है वो डिजिटली जो है उसको आगे सर्व कर रहे हैं। जो विटनेस है या जो एक्यूज है उसके तक जो है डिजिटली मोड से, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जरिए जो है समन को पहुंचाया जा सकता है। तो ऑर्डिनरी फॉर्म में जब तक स्टेट गवर्नमेंट इसके बारे में कोई आदेश जारी नहीं करती, तब तक ये डिजिटली समन जो है सर्व नहीं हो सकते। डिजिटल समन सर्व होगा, नया प्रावधान है सेक्शन 70 का सबसेक्शन 3 बीएनएसएस का। उसमें कहा गया है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से भी जो सर्विस होगी उसको वैलिड सर्विस समझा जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज बीएनएसएस में लाई गई है कि जो सीआरपीसी के टाइम में हुआ करता था कि घर के किसी फीमेल सदस्य पर, महिला सदस्य पर समन की जो है तामील नहीं की जाती थी, सर्विस नहीं की जाती थी। लेकिन अभी बीएनएसएस में उसको फीमेल वर्ड को हटा के कोई भी अडल्ट जो फैमिली मेंबर है उस वर्ड को जो है रखा गया है। सपोज कर लीजिए मिस्टर एवीसी का समन जारी हुआ है और वो एवीसी के घर जब कोई व्यक्ति प्रोसेस सर्वर या पुलिस ऑफिसर सर्विस कराने के लिए पहुंचा, एवीसी वहां पर उपलब्ध नहीं है, उसकी वाइफ वहां पर उपलब्ध है जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, तो उस महिला को जो है समन की तामील की जा सकती है। ये नई चीज जो है बीएनएसएस में जोड़ी गई है। तो बीएनएसएस में जो समन्स के बारे में जो नई चीजें जोड़ी गई हैं वो यही है कि किसी अडल्ट महिला को भी जो है समन दिया जा सकता है। दूसरा, ये डिजिटल समन भी हो सकता है और उसको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से सर्व कराया जा सकता है। लेकिन इसके बारे में राज्य सरकार जो है आदेश जारी करेंगी, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से समन सर्विस उनकी हुआ करेगी। तो ये थे समन्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस जो हमें लोगों ने पूछे थे, उनका आंसर हमने देने का प्रयत्न किया है। आपका भी कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में या मुझे ईमेल कीजिएगा, मैं उसका रिवर्ट कर दूंगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन दबाइएगा, लोगों को तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।